नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स विद मनी 93.5 में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो तक जो वीडियो नंबर आपका 7 है वहाँ तक हमने एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th की। इसको वीडियो को वॉच करने से पहले आपको जो मैंने बेसिक वाली वीडियो बनाई हुई है इस चैप्टर की 13 चैप्टर की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, आपको उसको देखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा। और आपको इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप डायरेक्ट लिंक में जाएं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर टैप करें, सीधा उस वीडियो पे पहुँचें और उसको वॉच करने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से आपको पूरे चैप्टर का बेसिक बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे बेसिक को। और आप उसके बाद सीधे आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। जो आपका एक सॉलिड है कोन की शेप में, वो किसके ऊपर स्टैंड हो रहा है? हेमिस्फीयर के। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम उसको बनाएंगे। आगे लिखा है विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1। बोथ देयर रेडियस का मतलब होता है कि जो कोन की रेडियस है और जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो सेम है। ठीक है, विद बोथ देयर रेडियस। और कितनी है? वो 1 है। और इसमें लिखा हुआ है कि एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन की हाइट है वही उसकी रेडियस है। तो जितनी रेडियस अगर 1 है इसमें दी हुई है, तो आपकी हाइट भी क्या हो जाएगी? कोन की 1 ही हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो हम आप क्वेश्चन के हिसाब से फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें लिखा है सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन। कोन की शेप बनाते हैं सबसे पहले। आपकी जो बेसिक वाली वीडियो है ना, जो फर्स्ट वाली वीडियो है जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, जिस वीडियो के ऊपर थंबनेल में, आप सीधा उस वाली वीडियो पे पहुंचे। उसमें पूरे बेसिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और सभी फॉर्मूलाज को भी। देखो, ये इसमें कहा है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन। कोन की शेप बना दी हमने। ठीक है, कोन ऐसी तो होता है। और आगे कहा है ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये जो क्या है ना, ये हेमिस्फीयर है जो आपका तसले के जैसी शेप में होता है। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर इसको रख दिया, स्टैंड कर दिया। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग 1। तो दोनों की रेडियस जो है, देखो एक को बोलते हैं रेडियस और एक से ज़्यादा हो जाता है रेडियई। ठीक है, तो ये जो है रेडियस का प्लूरल है रेडियई। ठीक है, और कितनी है रेडियस? ये है 1 सेंटीमीटर। और आगे कहा है एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोन की हाइट है ये जो हाइट है ये h, ये कितनी है? ये भी इसके इक्वल है। तो मतलब ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड की वॉल्यूम बतानी है। आप मुझे बताओ कि सॉलिड की वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही तो सॉलिड की वॉल्यूम होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें लिख देते हैं कि रेडियस या रेडियाई लिख देंगे, रेडियाई ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, रेडियाई ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट किसकी? हाइट ऑफ कोन। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मैंने आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए थे, आप साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आप अपने खुद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद से ही सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आपको तब वीडियो वॉच करनी है। उम्मीद है आप क्वेश्चन को पहले ही सोल्व कर लेंगे। यहाँ तक की वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं ईजिली। तो प्लीज़ आप खुद से ट्राई करें। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाता है 2/3 पाई r क्यूब। देखो जो जो हमें कॉमन दिख रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम r स्क्वायर और r स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्या कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है। अगर सेम है तभी हम कॉमन लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कॉमन क्या जाता है? देखो 1/3 और ये 2/3। इस 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 1/3। देखो 2 × 1 = 2 और अपॉन में 3। तो 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/3। तो ये जो 2/3 है ये क्या है? 2 ×
1/3, तो इसमें से भी 1/3 है, यहाँ पे भी है ना, और यहाँ भी 1/3 है, तो एक तो मैंने 1/3 बाहर कॉमन ले लिया। पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक मैंने पाई कॉमन ले लिया। यहाँ r² है, यहाँ r³ है, तो कॉमन क्या आ सकता है, छोटे वाला r² कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचा, 1/3 तो बाहर आ गया, पाई भी बाहर, r² भी बाहर, तो क्या बचा अंदर h। और प्लस में देखो यहाँ क्या है, 1 × 2 है ना, 1 × 2 तो 2 ही हो जाएगा, तो 1/3 ये वाला इतना पोर्शन ये तो हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा 2 अंदर। पाई भी बाहर आ चुका। ये r कितना है आपका, जो r है हमारा r³ है, इसमें से मैंने बाहर ले लिया r², तो अंदर क्या बचा भाई, r 3 है, 3 में से हमने 2 तो बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचा, एक r बचा, तो अंदर क्या रहा 1r। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 पाई, r की वैल्यू बताओ, r की वैल्यू देखो r भी 1 है और h भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और इनटू में h 1 है, और प्लस में 2 × r कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 पाई, और इनटू में 1 का क्यूब हो जाता है 1, और यहाँ पे आपको देखो यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं दिख रहा ना साइन, तो जब कुछ नहीं दिखे तो इसका मतलब है वहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ही ये शो करता है कि इन दोनों डिजिट के बीच में यहाँ पे इस जगह क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो 1 प्लस में और 2 1 जा होता है 2, देखो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई में पाई, मल्टीप्लाई में 1, और 2 + 1 हो जाता है मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। मुझे ये बताओ, ये 1/3 है, ये ऊपर 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो क्या बचा पाई 1 जा, क्या बच गया दोस्तों पाई। और हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा मैंने बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वह होता है उसकी यूनिट cm3। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होएगी, एरिया हमेशा स्क्वायर में होएगा, यूनिट स्क्वायर, और आपकी जो लेंथ होती है या सर्कमफ्रेंस होता है वो हमेशा यूनिट होता है, या तो सेंटीमीटर या मीटर, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।